और अनंत री अनवरत आकांक्षा रो नाम भारत है। भा यानी ज्ञान रूपी प्रकाश और रत यानी लगे हुए। जठे चार धाम है, सप्त तीर्थ है, द्वादश ज्योतिर्लिंग है, 52 शक्तिपीठ है। यो ही भारत रा पूरा आध्यात्मिक चिंतन रो, रामकृष्ण शिव रो संदेश है। आप सगला ने घणी घणी शुभकामनावां। भारतीय ज्ञान परंपरा में कहो जावे है बालादपि सुभाषितम, यानी कि बालक भी सुभाषित बोल सके है, बालक भी कोई सार्थक बात कर सके है। कविता, साहित्य, संस्कृति, समाज, सरोकार, धर्म, दर्शन, अध्यात्म रा सामान्य अध्ययनशील बालक और जिज्ञासु विद्यार्थी रे नाते में आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। बाल मन यानी जिज्ञासा। जिज्ञासा ही ज्ञान रो आधार है, क्योंकि सूचना और तथ्यात्मक जानकारी से व्यक्ति एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक पहुंच सके है, लेकिन जिज्ञासा रा माध्यम से व्यक्ति अनंत तक भी पहुंच सके है। और अनंत री अनवरत आकांक्षा रो नाम भारत है। ये जो शीर्षक है शुभकामनावां, यानी शुभ री, मंगल री, हित री कामना, अच्छा री चाह। भारतीय ज्ञान परंपरा में अपना समस्त ग्रंथा में वेदा सुलेर, उपनिषद, स्मृति, इतिहास, पुराण सहित समस्त ग्रंथ और वहां की शिक्षा आपने लिए शुभकामना स्वरूप है। वे आपनो हित चावे है, आपने मंगल री कामना करे है, अपना जीवन ने बेहतर बनाने रो कार्य करे है। यो ही वहां को परम ध्येय है। और जो शब्द है भारत, भा यानी ज्ञान या ज्ञान रूपी प्रकाश, लाइट ऑफ नॉलेज। भा यानी ज्ञान रूपी प्रकाश और रत यानी लगे हुए, यानी कि जो सदा सुही ज्ञान रूपी प्रकाश की साधना में निरंतर लगे हुए है, वी को नाम भारत है। और जो सत्यरी अनवरत खोज, संधान, अन्वेषण और गवेषणा में रत है, वो भारतीय है। भारत रा नागरिक रो परिचय पूरा विश्व रा समक्ष अगर कुछ है तो वो यही है कि वो शोध री, सत्य री और संधान री प्रवृत्ति में सदा लगे हुए है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर रे बराबर है। कहो जावे है सत्यम परम धीमहि। तो अपना देश रो जो परिचय है, जो एक अद्भुत विराट भौगोलिक और सांस्कृतिक स्वरूप लिए हुए है, वे के लिए कहो जावे है हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम। हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते। यानी कि जो हिमालय से प्रारंभ हो इंदु सरोवर यानी हिंद महासागर तक फैले हुए है, ये विराट महादेश ने ही भारतवर्ष कहवे है और ये की जनता ही हिंदुस्तानी है, भारतीय है। यह अपना देश री स्थिति और भौगोलिक परिवेश रो चित्रण अगर अपना ग्रंथा में मिले है तो वो ये प्रकार से मिले है कि उत्तरम यद समुद्र से, यानी कि जो समुद्र रे उत्तर में, हिमाद्रश्चैव दक्षिणम और हिमाद्री हिमालय पर्वत रे दक्षिण में स्थित है, वर्षम तद भारती नाम भारती यत्र संतति ही। वी देश ने भारतवर्ष कहवे है और वी की संतान ने भारतीय कहवे है। तो भारतवर्ष री संस्कृति, ईरी परंपरा, ईरो गौरव, ईरो आध्यात्मिक चिंतन और व्यक्तित्व निर्माण के लिए की पूरी एक निधि ये देश री मौजूद है। वो आपनो मार्गदर्शन करे है, वो सब अपने लिए शुभकामना स्वरूप है, वो सब अपना जीवन रा मंगल रे लिए, अपना जीवन रा अभीष्ट तक पहुंचाबा के लिए है। अपना देश रा महत्वपूर्ण कवि और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कविता लिखी, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो मजबूत जंघाएं हैं। कन्याकुमारी चरण है, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, यह वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। तो यही राष्ट्र पुरुष री माँ भारती री अवधारणा है, जो अपनी
जीवन में, अपनी सांस सांस में, अपना हर एक कर्म में, धर्म में परिलक्षित होवे है। आपनो देश जो पंचदेव उपासना रो देश है, जो राम कृष्ण शिव रो देश है, जो अयोध्या, मथुरा, ब्रज और वाराणसी रो देश है, जठे 4 धाम है, सप्त तीर्थ है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 52 शक्तिपीठ है, जठे 4 आश्रम व्यवस्था है, चतुर्विध पुरुषार्थ है, 16 संस्कार रो विधान है। या अपनी संस्कृति, अपनो धर्म और अपना राष्ट्र री अमूल्य निधि है। भगवान श्री राम जाके लिए कहो जावे है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अथवा भगवान श्री कृष्ण जो भगवान श्री विष्णु रो संपूर्ण कलावतार हैं, एते चांस कला पुंस है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं जन्म लेवे है, ईश्वर रा जन्म रो सौभाग्य ई धरती ने आप सब मनुष्य ने, अपन सब ने प्राप्त है। मैंने भगवान श्री राम रा जो भव्य मंदिर 22 जनवरी 2024 ने मूर्ति री प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्रतिष्ठा द्वादशी रा नाम से आपा जिन्हें जाना हा। विपर ये पंक्तियां लिखी कि बलवानों के बल में है और निर्बल के बल में है राम, ईशावास्यम इदम सर्वम। बलवानों के बल में है और निर्बल के बल में है राम, 5 तत्वों गगन भूमि वायु अग्नि जल में है राम। और सूर्य वंश के सूर्य से सारी दुनिया में उजियारा है, बीते कल में आज में है आने वाले कल में है राम। तो जो बीता हुआ कल में भी है, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी है, जो स्वयं काल है, जो भगवान श्री राम परम दिव्य चेतना है, जाके लिए कहो जावे है रमेति इति राम है। यानी कि रोम रोम में रमण करने वाली परम चेतना, दिव्य चेतना रो नाम श्री राम है। हमारा महत्वपूर्ण और प्रिय कवि देशरा डॉक्टर भव्य सोनी जो दिवंगत हो चुका, वह हिंदी कविता में ये पंक्तियां लिखी कि गौर से सुनिए कि अनहद नाद होना राम है, गौर से सुनिए कि अनहद नाद होना राम है, आत्मा का ईश से संवाद होना राम है। गौर से सुनिए कि अनहद नाद होना राम है, आत्मा का ईश से संवाद होना राम है। और राम है केवट जटायु अनसुया के रूप में, हर पात्र में राम है केवट जटायु अनसुया के रूप में, और शबरी के फलों का स्वाद होना राम है। ढूंढना है सब में खुद को, गैर कोई भी नहीं, गैर कोई भी नहीं है। विश्व बंधुत्व री जो भावना है, अयम निज है परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व नहीं परिवार मानने रो संस्कार भारतवर्ष रो है। ढूंढना है सब में खुद को, गैर कोई भी नहीं, एक है सब, बस यही तो याद होना राम है। और हम सभी अपने बनाए दायरों में कैद हैं, हम सभी अपने बनाए दायरों में कैद हैं, दायरों को तोड़कर आजाद होना राम है। तो राम ने, भगवान श्री राम ने आजादी री, स्वतंत्रता री अवधारणा अपना जीवन, अपना चरित्र, अपना भगवत स्वरूप रा माध्यम से अपन सबने दी। भगवान श्री कृष्ण, राम और कृष्ण री उपासना रो यो देश है। भगवान श्री कृष्ण जो कहे है अर्जुन ने गीता में कि मैं अदिति रा 12 पुत्रा में विष्णु हूँ, ज्योतियों में अंशुमान सूर्य हूँ। जो कहे है मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ, ज्योतियों में अंशुमान सूर्य हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, पर्वतों में मेरु हूँ, पुरोहितों में बृहस्पति हूँ, सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ, पांडवों में अर्जुन हूँ, शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ, यादवों में कृष्ण हूँ। और इस सृष्टि में जो कुछ भी दिव्य, भव्य, अलौकिक और परम चेतना से, दिव्य चेतना से, विभूति से अंशतः भी युक्त है, उन सब में मैं ही हूं। यो भगवान श्री कृष्ण कहे है। मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए ये पंक्तियां लिखी कि जो ब्रजरी गलियां में माखन चुरावे है, भगवान श्री कृष्ण रा अनन्य भक्त हुआ बिल्व मंगल ठाकुर जो लिखा, स्तुति लिखी, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांगनानाम च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। मैंने ये पंक्तियां लिखी
कष्ट अपनों का जिसने चुराया नहीं। जो आपना रो, आपन पूरा देश रो, पूरा धर्म रो जो प्रतिनिधित्व करे है, जो वी की प्राण तत्व है, आत्मा है भगवान श्री कृष्ण। कष्ट अपनों का जिसने चुराया नहीं, जो कवे है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कष्ट अपनों का जिसने चुराया नहीं, अंगुली पे दुख का पर्वत उठाया नहीं, ज्ञान का गीत गीता सा गाया नहीं, कृष्ण सा उसने खुद को बनाया नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण जो सबरो कष्ट भी हरे है और दुख रा कष्ट रा पर्वत ने उठावे है और ज्ञान रा गीत रा माध्यम से पूरा विश्व ने मनोवैज्ञानिक स्तर पर और जीवन रा पथ प्रदर्शक ग्रंथ रा माध्यम से एक अद्भुत संदेश देवे है। वहाँ का जीवन री शिक्षा और वहाँ का मनुष्य रूप में आचरण और भगवत स्वरूप से आप अधिक से अधिक सीखवार प्रयास करा। यो ही भारत रा पूरा आध्यात्मिक चिंतन रो, रामकृष्ण शिव रो संदेश है। ये माटी री यही परंपरा है और यह परंपरा जब व्यक्तिगत निर्माण रा स्तर पर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट रा स्तर पर आवे है तो अपना ग्रंथ, अपना ग्रंथारी समस्त शिक्षा आपन एक अच्छो मनुष्य बनवा के लिए प्रेरित करे है, वी के लिए मार्गदर्शन करे है। जब प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में भारत रो व्यक्ति उठे है तो वो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, इस संदेश रो पालन करे है। इस संदेश ने जीवन री धुरी बनावे है। जो उपनिषद रो, कठोपनिषद रो संदेश है, स्वामी विवेकानंद जी ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक समय में पूरा विश्व के समक्ष लेकर गया और विनय प्रसारित किया भारत रा सूत्र के रूप में। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, यानी उठो, जागो और अपना लक्ष्य री प्राप्ति के लिए सदा प्रयासरत रहो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवियो वदन्ति। तो यो आचरण कठिन है, मुश्किल है, लेकिन चिंतक विचारक मनीषी गया है आचरण कठिन है, लेकिन आप पालन करेला तो वी रास्ता पर, वी मार्ग पर अभ्यस्त होकर जो कहो जावे है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो निरंतर अभ्यास करेला तो वी मार्ग पर आपा सफल भी होवेला। तो उठबा स्यु लेर और फिर भूमि न वंदन की जो परंपरा है, चरण आपना ये पृथ्वी पर, धरती पर रखबा स्यु पहली अपना राजस्थान रो, अपना देश रो, भारतीय संस्कृति, भारतवर्ष और सनातन धर्म ने मानने वालों, वी की परंपरा रो पालन करने वालों व्यक्ति काई कहवे है कि समुद्र वसनीय देवी पर्वतस्तन मंडिते, यानी माता ने प्रणाम करे है। वो कहवे है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, समुद्र वसनीय देवी पर्वतस्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हे माता, मैं पूरो शरीर रो भार सारे दिन थारा देह पर, थारा वक्ष पर रखूंला, इसके लिए मन माफ कर दीजिए। समुद्र वसनीय देवी जो समुद्र में निवास कर रहे है और पर्वत वी का स्तन रूप में मंडित है, वी के समान है। समुद्र वसनीय देवी पर्वतस्तन मंडिते, विष्णुरी पत्नी जो भगवान श्री विष्णुरी पत्नी है, पाद स्पर्शम क्षमस्व में, मैं अपना पग पैर थारा ऊपर धरूला, इसके लिए मन माफ कर दीजिए। तो यह परंपरा है। व्यक्ति कर दर्शन करे है, व्यक्ति उठे है, भूमि वंदन करे है, कर दर्शन करे है। कर यानी हाथ, जो पुरुषार्थ रो प्रतीक है, जो कर दर्शन रो विधान है, और वो मंत्र रो उच्चारण करे है। अपनी हर जीवन शैली से भी परंपरा से कोई ना कोई मंत्र जुड़े हुए है, यानी मंत्रा रो, श्लोका रो और ग्रंथा रो और वी का विधान रो महत्व अपना जीवन में अनिर्वचनीय है, सबसे ज्यादा है। तो वो कहवे है समुद्र वसनीय देवी पर्वतस्तन मंडिते, जैसे वो माँ ने प्रणाम करे है, उसके बाद में वो कर दर्शन करे है, यानी वो पुरुषार्थ रा प्रतीक हाथ में दर्शन करे है और कहवे है कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शन। तो वो अपना समस्त देवताओं रो, भगवान रो और दिव्यता रो आह्वान करे है। और जब वो स्नान के लिए जावे है तो अपना स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जल में ही सप्त प्रमुख नदियां रो जल रो आवाहन करे है और वहाँ की उपलब्धता भी जल ने कर्म लेर, हथेली में लेर प्रणाम निवेदित करे है। ये मंत्र रा माध्यम से
गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधिम कुरु। यानी कि गंगा यमुना, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, आ सब सप्त प्रमुख नदियां रा जल रो वो विधान रो वीर स्वयं में माने है और विनय अर्पित करके ईश्वर ने और स्वयं स्नान करे है। जठे आहार और विचार री सात्विकता और शुद्धि री बात कही गई है। जठे कहो गयो है शतम विहाय भोक्तव्यम, यानी कि 100 जरूरी काम छोड़ पहले भोजन करो। सहस्त्रम स्नानमाचरेत, 1000 जरूरी काम छोड़ स्नान करो। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 जरूरी काम छोड़ देने रो दान रो कार्य करो। और कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, और करोड़ जरूरी काम छोड़ के ईश्वर रो स्मरण करो। या आप जो भी काम करो हो वे में पूरी दक्षता के साथ ध्यान के साथ काम करो। जठे आहार री विचार री सात्विकता और शुद्धि री बात कही गई है। जठे कहो गयो है तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु, यानी कि आपणो मन शिव संकल्प से शुभ संकल्प से सदा पूरित रहे। तो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा या राजस्थानी भाषा और आपणो पूरो परिवेश, सनातन धर्म और भारतवर्ष, यह सब अपने लिए एक शुभकामना के लिए एक अच्छा जीवन दर्शन रा माध्यम के रूप में और जीवन ने सकारात्मक दिशा देने के लिए है। आप सगड़ा ने घनी घनी शुभकामनावां।